राजनीतिक दलों को दान देकर कर योग्य आय में कमी के लिए अपनाया जाने वाला लोकप्रिय नुस्खा अब आयकर विभाग की नजर में फिर आ गया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के निर्देश में सोमवार को देश भर में 150 ठिकानों पर कई छापेमारी की कड़ी में आयकर विभाग राजस्थान की अन्वेषण शाखा ने चौंकाने वाले खुलासे किए। ये रिपोर्ट देखिए। वेतनभोगी और कारोबारी आयकर दाताओं को कर योग्य आय में कमी के लिए भारत में पंजीकृत राजनीतिक दलों को दिए गए दान और कुछ खर्च विशेष पर मिलने वाली छूट के प्रावधान है। व्यक्तिगत करदाता को आयकर कानून की धारा 80 GGC में और कंपनी करदाता को धारा 80 GGB में राजनीतिक दलों को दिए गए चंदे पर 100% की छूट के प्रावधान है। लेकिन शर्त यह है कि चंदा या दान की राशि उसकी कुल कर योग्य आय से अधिक नहीं हो। इसी तरह मेडिकल अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस पर भी आयकर कानून की धारा 80C 80D में छूट के प्रावधान है। करदाता आयकर बचाने के लिए वास्तव में यह राशि खर्च नहीं कर इसकी रसीदों का जुगाड़ करते हैं, जो आयकर रिटर्न तैयार करने वाले कर सलाहकार या CA मामूली कमीशन पर उपलब्ध करा देते हैं। जांच में आयकर छूट के दावे फर्जी पाए जाने पर धारा 270A में 200% तक दंड के प्रावधान भी हैं। लेकिन राशि छोटी होने के कारण अनेक बार ऐसे मामले विभाग की नजर से बच जाते हैं और यह गोरख धंधा लंबा चलता रहता है। चंदे का गंदा खेल। राजनीतिक पार्टियों को 2000 से अधिक नगद चंदा नहीं दिया जा सकता। 2000 से अधिक नगद में चंदा प्राप्त होने पर चुनाव आयोग को विवरण देने का प्रावधान। बैंकिंग चैनल अर्थात RTGS NEFT से चंदे की अधिकतम सीमा तय नहीं। कागजी राजनीतिक दलों के कर्ता धर्ता बैंकिंग चैनल से चंदा प्राप्त कर कमीशन काट शेष राशि हवाला से वापस कर देते हैं। जरूरत के आधार पर कमीशन की राशि 3 से 10% तक होती है। आयकर दाता को चंदा राशि के 100% तक आयकर छूट मिल जाती है। अब आयकर विभाग फर्जी आयकर छूट दावों को गंभीरता से ले रहा है और फर्जीवाड़ा करने वाले हजारों करदाताओं की पहचान कर चुका है। मामूली या नगण्य राजनीतिक गतिविधियां करने वाले राजनीतिक दल विशेष को मिल रहे भारी भरकम चंदे पर विभाग ने सोमवार को देश भर में छापेमारी शुरू की। आयकर अधिकारियों ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में नगण्य राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न 3 दलों की अब तक पहचान की और इन दलों के द्वारा गत 3 साल में 500 करोड़ का चंदा जुटाने के प्रमाण जुटाने के दावे किए हैं। खास बात यह है कि इस गोरख धंधे में जयपुर के 1 दर्जन कर सलाहकार और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी जुड़े हैं, जिनके यहाँ डिजिटल प्रमाण जब्त किए जा चुके हैं। राजस्थान अन्वेषण शाखा ने 7 शहरों जयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, विजयनगर, बेगू, अलवर, अजमेर के अलावा मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में पंजीकृत भारतीय सामाजिक पार्टी और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पंजीकृत युवा भारत आत्मनिर्भर दल के ठिकानों पर छापेमारी की। इसके अलावा अधिकारियों ने मुंबई की आम जनमत पार्टी के नाम से बने एक कागजी राजनीतिक दल का भी पता लगाया, जिसका कर्ता धर्ता और अध्यक्ष एक CA है। सूत्रों की माने तो मध्य प्रदेश की भारतीय सामाजिक पार्टी को गत 3 साल में करीब 100 करोड़ रुपए का चंदा जयपुर और आसपास के करदाताओं ने दिया, जबकि औरंगाबाद के युवा भारत आत्मनिर्भर दल को राजस्थान सहित देश भर से चंदा मिला। लेकिन ये दोनों ही दल सार्वजनिक रूप से इन राज्यों में सक्रिय ही नहीं है। इसी तरह मुंबई की आम जनमत पार्टी ने तो जनवरी 2025 से मार्च 2025 के बीच जयपुर के आयकर दाताओं से करीब 20 करोड़ रुपए का चंदा जुटाया, जो शक के दायरे में है। जयपुर में यहाँ हुई छापेमारी। सांगानेर के प्रताप नगर हल्दी घाटी मार्ग पर आनंद प्राइम बिल्डिंग के फ्लैट संख्या 305 स्थित रमोकार सर्विसेज। अरुण कुमार जैन है रमोकार सर्विसेज का संचालक। जयपुर में क्या मिला? राजनीतिक पार्टियों को गत 3 साल में दिए करीब 50 करोड़ के चंदे के प्रमाण। अकेले रमोकार सर्विसेज ने करदाताओं को जुटा दी करीब 50 करोड़ के चंदे की रसीदें। MP की भारतीय सामाजिक पार्टी के नाम से जारी हुई चंदे की अधिकतर रसीदें। कई रसीदें औरंगाबाद के युवा भारत आत्मनिर्भर दल के नाम से भी जारी। 10 सहयोगी कर सलाहकारों और CA के माध्यम से उपलब्ध कराई करीब 50 करोड़ की रसीदें। मुंबई की पंजीकृत आम जनमत पार्टी के नाम से जारी हुई
करीब 20 करोड़ की चंदे की रसीदें जनवरी 2025 से मार्च 2025 के बीच जारी हुई आम जनमत पार्टी के नाम चंदे की रसीदें। बहरहाल आयकर कानून में करदाताओं को दी जाने वाली छूट के इस फर्जीवाड़े की गाज उन करदाताओं पर भी गिर सकती है जो सही अर्थों में राजनीतिक दलों की मदद करते हैं और ईमानदारी से मेडिकल अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस का भुगतान करते हैं। राजनीतिक दलों के नाम पर बोगस चंदे के रूप में फाड़ी जाने वाली रसीदों को लेकर अब आयकर विभाग काफी गंभीर है। आयकर विभाग ने देश भर में छापेमारी कर ये संदेश देने का स्पष्ट संकेत दिया है कि यदि चोरी छोटी भी हो तो भी आयकर विभाग की निगाह से बच नहीं सकती। देखने वाली बात यह है कि 2022 में भी आयकर विभाग ने राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले फर्जी चंदे को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की शुरुआत की थी। 3 साल बाद फिर यह कार्रवाई शुरू हुई है, जिसमें कई राजनीतिक दलों का पता भी लगा है जो केवल और केवल दस्तावेज पर ही मौजूद हैं। आखिर इस कार्रवाई के परिणाम क्या आते हैं और आयकर विभाग इस तरह की कार्रवाइयों को लगातार करता है या नहीं, ये जरूर देखने वाली बात होगी। कैमरामैन गिरीश के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।